कोरोना की मुश्किल घड़ी में लोगों को बहुत ही परेशानी से दो चार होना पड़ा। वहीं कोरोना की वजह से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, कई लोगों की मौत भी हुई। कई लोग जो परेशान हुए और परेशानी की वजह से लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाई। ऐसे में ऋषिकेश के ही संजीव चौहान जो एक युवा नेता भी हैं और वो लगातार जो लोगों की सेवाएं हैं उसमें जुड़े रहते हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा की और कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनकी अपनी एक अलग पहचान बनाई। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने जी कोविड काल में लोगों की मदद किस तरह से की। संजीव जी, ये बताइए कि कोविड काल में काफ़ी लोग परेशान थे और लोगों को बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें थी, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें या एम्बुलेंस की बात करें या फिर किसी भी चीज़ की बात करें, हॉस्पिटल की बेड की बात करें, तो किस तरह से आपके मन में आया और क्या कितनी आप लोगों ने आपने लोगों की मदद की है? जैसे कि कोई भी परिस्थिति के लिए जनप्रतिनिधि के नाते मेरा ये बोलना है कि सभी को तैयार रहना चाहिए। आज हमको जैसे ये सेकंड फेज का पता चला कि सेकंड फेज आ गई है, लोगों की समस्या बढ़ गई है। पहले मैं टीवी के माध्यम से और जगह के माध्यम से सुन रहा था, देख रहा था, मगर भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो हेल्पलाइन नंबर हम चला रहे थे, हेल्पलाइन नंबर में जब समस्याएं लोगों की फ़ोन आए, मुझे एक फ़ोन आया कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो मैंने ठीक है, मेरे को आधा घंटा लगा, आधे घंटे में मैंने रिप्लाई करा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई। तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि उनका तो देहांत हो गया है। मेरे मन में दुख हुआ कि आधे घंटे के अंदर ऑक्सीजन न मिलने के कारण किसी का देहांत हो सकता है, ये तो मतलब समझ से ही परे है। जब मैं फील्ड में फिर मैं आगे गया तो पता चला कि ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता हो गई है। आज मतलब ऑक्सीजन मतलब आदमी की लाइफ है। वो ट्रक हमने छुड़वाए प्रदेश में, हमने नेतृत्व से बात करके, और जिसमें 150 करीब सिलेंडर थे, उनको फिलअप करवाया हमने। और उसके बाद उन सिलेंडर को हमने लोगों के बीच में प्रोवाइड करना शुरू करा। और अगर वो कार्य हम नहीं करते, हो सकता है कि इस क्षेत्र में भी क्राइसिस होता। और अभी ये स्थिति है कि 700 से अधिक हमने सिलेंडर प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसमें 400 से ज़्यादा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हमने प्रोवाइड करवाए हैं। और जब कोरोना का टाइम था तो 24 घंटे हमारा फ़ोन ऑन रहता था। जिस समय भी रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे हमने लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड करवाया। बस हमने ये रखा कि हमारे को जिसका फ़ोन आ गया है ये ना आए कि कल को किसी का ऑक्सीजन के कारण किसी का देहांत हो गया है। और अभी ये यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, हरिद्वार में, सहारनपुर, जो यहाँ क्योंकि एम्स में लोग आते हैं, बिजनौर, मेरठ और अपना हरिद्वार, देहरादून, जहाँ जहाँ से लोगों के हमारे फ़ोन आए, हमने ये नहीं देखा कि कौन है, उत्तराखंड का है, मेरे नज़दीक का है, मेरे पड़ोस का है, जिसको आवश्यकता थी हमने उसको सिलेंडर प्रोवाइड कराया। फिर एक समस्या और आई, हमने देखा कि एम्बुलेंस 12,000 रुपये हरिद्वार से यहाँ लाने के। मैंने बोला ये कौन सा युग चल रहा है। हमने अगले दिन प्रण करा जब मेरे को सूचना मिली कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम एम्बुलेंस चलाएंगे। और अभी तक हम 150 से अधिक लोगों को फ्री एम्बुलेंस की सुविधा दे चुके हैं, और जिसमें 80 से ज़्यादा कोविड पेशेंट थे, जिनको उनके परिवार वाले हाथ लगाने, पड़ोसी हाथ लगाने वो थे, तो उनको हमने सुविधा पुराई, घर से हॉस्पिटल ले गए। कईयों का सर्वनाश हुआ तो हमने अंतिम संस्कार की व्यवस्था करी। जी, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा क्योंकि कोरोना की स्थिति जो है लगातार बढ़ रही थी इस दौरान बीच में, और कई लोग की मौत भी हो रही थी। स्थिति बहुत पैनिक हो गई थी। ऐसे में आप लोगों को भय नहीं था कि कुछ हमें भी, आपको भी कोरोना हो सकता है या स्थिति कुछ गड़बड़ हो सकती है? शुरू में थोड़ा सा भय तो रहा, मगर जब मैं फील्ड में होता है, लोग रो रहे, लोग मदद के लिए मांग रहे, फ़ोन नहीं उठा रहा कोई। कुछ जनप्रतिनिधियों का एक नेगेटिव रोल था, और कहीं लूट चल रही है, कोई एम्बुलेंस के नाम पे ले रहा है। तो मैंने भी प्रण करा, क्योंकि मैं सैनिक परिवार से आता हूँ, मेरा पूरा जीवन सेना के बीच में कटा है। मैंने 99 का कारगिल युद्ध देखा है, और मैंने देखा कि जब एक सैनिक सेना में भर्ती होता है, तो जब युद्ध होता है तो युद्ध के टाइम पे दो परिस्थिति होती है, तो गोली मारूंगा या गोली लगेगी। मगर गोली लगने के डर से वो सैनिक पीछे नहीं भागता है, वो सामने खड़ा रहता है अपने सीना करके। तो मैंने भी प्रण करा कि अगर मैं इन लोगों को बचाने में मेरे को कोई दिक्कत होगी, मेरे को कोई दुख नहीं है, किसी गलत काम में मेरा समय व्यतीत नहीं हो रहा है, तो मैं एक सैनिक की तरह अपने फील्ड में रहा। और आज भी हम फील्ड में ही हैं। कई लोगों के फ़ोन आए कि अपने सेहत का ध्यान रखना, वो मेरे शुभचिंतक थे क्योंकि चिंता करते हैं। मगर मैंने बोला कि जब तक मेरे समाज में मेरे सारे लोग सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक मैं फील्ड में उपस्थित रहूँगा। ये संजीव चौहान हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों की मदद इन्होंने की। और कायदे में देखा जाए तो संजीव चौहान कोरोना के इस संकट की घड़ी में एक सच्चे योद्धा के रूप में आए हैं और लोगों की मदद की है। ऐसे में सभी लोगों को कहीं ना कहीं संजीव चौहान जैसे इंसान से सीख लेनी चाहिए और मानवता के आधार पर लोगों की मदद भी करनी चाहिए। ऋषिकेश से विनय पांडे, ईटीवी भारत।